ऑलराइट, आज हम ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहता है किसी भी कंपनी के लिए ये कैलकुलेट करना कि उसका खुद का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। अब हम करेंगे किस तरीके से? पहले आपको निकालना है इसमें से नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कितने कितने हैं। शेयर कैपिटल, इसकी पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो 50 मिलियन यानी 50 करोड़ के 5 करोड़ के कितने शेयर्स होंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 5 मिलियन। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स देखें, 20 मिलियन के हैं और शेयर 2 रुपए है। अगर 2 रुपए का एक शेयर होगा तो 2 करोड़ रुपए में कितने आएंगे? 20 मिलियन बाय 2 है 10 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स। कितने हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? ये फिगर यहां से रिमूव हो गई, इट इज एक्चुअली 30 मिलियन। 50 रुपए का एक बॉन्ड है तो 3 करोड़ रुपए के कितने बॉन्ड्स मिलेंगे? 30 50 we'll be having 600,000 bonds. कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए मैं बताया है कि ऑफ 8,750,000 रुपीज पर ईयर। पहले डिविडेंड पर शेयर, एट रुपीज। और हमारे पास शेयर्स इशूड कितने हैं? ऊपर हमने कैलकुलेट किया, कंपनी के पास 5 मिलियन शेयर्स हैं। अगर आप 70,000 रुपीज का डिविडेंड देते हैं, एक शेयर कितना मिलेगा? फिर 8,750,000 का हम डिविडेंड दे रहे हैं, रुपीज। ग्रोथ का कोई एलिमेंट बताया? डिविडेंड हर साल इतने से ग्रो करेगा। नहीं बताया हुआ। उसके अलावा की भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम
डीवीएम बेसिस पे वैल्यू करेंगे। डीवीएम में हम कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं? डी नॉट, तो हर शेयर पे हमारा डिविडेंड है 1.75 डिवाइडेड बाय पी नॉट। ऊपर बताया गया है हमारे शेयर की अभी वैल्यू क्या चल रही है, 12.5%, सॉरी 12.5 रुपीज। रही है, डिविडेंड है 1.75 रुपए का डिवाइडेड बाय शेयर की वैल्यू है 12.50 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो इट इज 14%। तो टाइगर कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% है। दूसरा के साथ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें डिपेंड करता है कि ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। अगर इरिडीमेबल है तो डीवीएम के थ्रू ही इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी, अगर रिडीमेबल होंगे तो आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर माइक ऑन करके बता दें, बिकॉज आज मेरे साथ नहीं रखा हुआ, तो मुझे स्क्रीन स्विच करके आपके मैसेजेस रीड करने पड़ेंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हम देखते हैं कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। इसने कहा प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल। रिडीमेबल है तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम डीवीएम के थ्रू ही इसकी कॉस्ट ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लें। पेइंग एनुअल डिविडेंड ऑफ 12%। अच्छा, शेयर की वैल्यू कितनी है वैसे? 2 रुपए का एक शेयर है। हम कैलकुलेट करते हैं इसका डिविडेंड पर शेयर। ₹2 की पार वैल्यू है और 12%। ₹2 12% कितना बनेगा? 24 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिविडेंड डिवाइडेड बाय कि हमारे प्रेफरेंस की वैल्यू क्या चल रही है, ₹3। will get 24 पैसा डिवाइडेड बाय ₹3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्रेफरेंस शेयर 8 रुपए सर। ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है तो ये परसेंटेज में मेजर होगी। ठीक है, दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट। कंपनी के पास है 6% बॉन्ड्स, जो परसेंटेज और वैल्यू बॉन्ड्स के नाम के साथ लिखी होती है वो कौन होती है? 50 रुपए का एक, जिसपे 6% का इंटरेस्ट, कूपन इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी।
6% bonds are redeemable after 3 years at a premium of 4 रुपए। कैश फ्लो क्या? पहले 3 सालों में तो मिलेगा 50 रुपए का 6%, कितना बनेगा? ₹3। ₹3 कंपनी पे करेगी पहले, दूसरे, तीसरे साल में, और आखिरी साल में रिडीम कितने पे होगा? ₹4 प्रीमियम पे। तो ₹50 वाला बॉन्ड अगर ₹4 प्रीमियम पे रिडीम होता है, ये बन गया ₹54। अब हमें दो तुक्के मारने हैं टू कैलकुलेट आईआरआर। एक ऐसी परसेंटेज लगानी है जिसपे एनपीवी पॉजिटिव आए और एक ऐसी जिसपे एनपीवी नेगेटिव आए। ईयर 0 पे आज देखे बॉन्ड की वैल्यू क्या चल रही है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आज बॉन्ड की वैल्यू चल रही है ₹52। ये हमने रख दिया ईयर 0 में आउटफ्लो। वैसे 6% है, तो लेट्स से हम 6% पे ही पहले फैक्टर्स लगा के देखते हैं। 6% का 3 साल का एन्युटी फैक्टर कितना आएगा? ओके, अभी भी प्रॉब्लम है आवाज में? मुझे बताएं आप 6% 3 इयर्स का एन्युटी फैक्टर कितना आएगा? शायद इंटरनेट की कुछ ट्रबल होगी। अभी ऑडिबल है? 3 इयर्स 6%। So discount factor is 0.8396। मल्टीप्लाई किया 54 से 54.34। और ये तो एज इट इज सेम ही आएगा। इट इज 52। देखते टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है। पॉजिटिव आ रही है 1.3। इसका मकसद ये बॉन्ड हमें 6% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। लेट्स ट्राई 8%। 8% का 3 साल का एन्युटी फैक्टर
2.577. Multiplied by 3, 7.73. डिस्काउंट फैक्टर 8% तीसरे साल का, 0.794. Multiply by 54. So it is 42.87. और ये 0 की वैल्यू रहती है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू टोटल कितनी आ रही है? -1.4. तो वी हैव गॉट एक पॉजिटिव एनपीवी, एक नेगेटिव एनपीवी। इन दोनों के बेसिस पे हम आईआरआर कैलकुलेट करेंगे। लो परसेंटेज हमने यूज किया 6%, प्लस एनपीवी एट लो परसेंटेज 1.36 है, divided by NPV rate minus minus plus तो हमारी आईआरआर आ रहा है 6.98। इसको हम राउंड अप कर रहे हैं 10%। तीनों की कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गई और कॉस्ट ऑफ डेट आ गई। वैक के लिए हम रखते हैं तीनों की मार्केट वैल्यूज। पहले देखते हैं इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशूड है, हमने पहले कैलकुलेट, और शेयर की वैल्यू है 12.5। तो 12.5 का अगर तो 50 लाख शेयर्स कितने के होंगे? शेयर्स बाय 12.5 का एक, तो ये बन गया 2.5 मिलियन। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ प्रेफरेंस कितने हैं?
10 मिलियन। तो इसकी वैल्यू बनेगी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 6। एक बॉन्ड की वैल्यू चल रही है फिर अगर 52 रुपए का एक है तो 6 लाख बॉन्ड्स कितने के 31.2 मिलियन। टोटल कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 96.7 मिलियन। और हमने इनकी कॉस्ट्स भी कैलकुलेट की हुई है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कितनी कैलकुलेट की है 14%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 8% और कॉस्ट ऑफ डेट 7%। अब इसको करते हैं weighted। एक तरीका ये भी है कि इन पे परसेंटेज लगा कैलकुलेट कर जाए 62 5 मिलियन का 4%। 8.75 30 मिलियन का 8% 2.4 मिलियन एंड 31.2 का 7% 2.18। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या करें कॉस्ट है 3.33 कैपिटल क्या कहते हैं 3.34 डिवाइड बाय 96.7 मल्टीप्लाई 100। तो कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है 13.7 13.8%। दूसरा का क्या
Okay, cost of preference share 8%. Plus cost of bonds into cost. अब हम करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 2.5 by 96.7, ये रहा 9.05%। weightage of date, sorry, cost of date, preference shares divided by preference share. I get to cost of date 7% into weightage of date. Yeah, 2.26। तीनों को प्लस करेंगे, ये क्या 13.78 यानी 30%। यूं भी हो सकता है कि आप इन सबका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन ले लें। 14% into 8% into market value of date, whole divided by 96.7%। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 13.8। So this is the weighted average cost of capital of the company। अब कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करे या प्रोजेक्ट अप्रेजल करे तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.8% का यूज किया जाएगा।